प्रिय दोस्तों, नमस्कार। ज़्यादातर हमारा ध्यान क्या हम क्या हमें मिल रहा है, क्या हम पा रहे हैं, इस पर ही रहता है। इस ओर ध्यान ही नहीं है कि हम क्या गवा रहे हैं, क्या हम खोते चले जा रहे हैं, क्या हमारे हाथ से फिसलता चला जा रहा है। इस पर हमारा कभी ध्यान ही नहीं गया। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो आपने तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को पूरा सुने तो आप वीडियो का लाभ ले पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वीडियोस को शेयर भी करें और इंटरनेट पर आज ऐसी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। ऐसी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत है। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा हम समय इसी में बिताते हैं। हमारा समय पाने की होड़ में ही लगा रहता है कि क्या हम पाएं, क्या हम इकट्ठा करें, क्या हम अर्जित कर लें। पूरा जन्म ही इस पर। एक बहुत ही सुंदर भजन भी संत कबीर का है और भी कई महापुरुषों ने अलग अलग इस पर बोला है बार बार कि उम्र सब धोखे में गवाए दियो, उम्र सब धोखे में गवाए दियो। अरे धोखे में कैसे? जन्म से लेकर और 12 और 13 14 वर्ष तक अबोध बालक होते हैं, सभी अबोध बालक होते हैं। खेलने कूदने में सारा ही उतना समय हमारा निकल जाता है। खेलने कूदने में हर किसी का, सबका समय 12 वर्ष तक कोई कहने की बात ही नहीं, और समय निकल जाता है उस पर। जब 12 से 14 वर्ष से अधिक उम्र की आती है बात, तो ज़्यादातर समय पढ़ाई में, अध्ययन में सबका ज़्यादा से ज़्यादा समय इसी में जाता है। 20-25 वर्ष तक आपने अध्ययन किया और जब 25 और 25 वर्ष तक आप पहुंचे, उसके बाद यहाँ वहाँ की यात्राओं में, यहाँ वहाँ घूमने फिरने में ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया और धन कमाना शुरू किया। धन कमाने पर सबसे ज़्यादा ध्यान जाता है और माया ने धर दबोच। इसी ये जो समय रहता है, महापुरुषों ने कहा, प्रकृति ने दबाव डाला अपना और आप एक तरीके से माया में खोने लगे। धन में, स्त्री पुरुष इत्यादि में आपका ध्यान जाने लगा। और जब उम्र 40 से ऊपर की हुई तो फिर मोह ने पकड़ लिए। जो आपने संतान आपकी पैदा हुई, जो बच्चे आपके पैदा हुए, उन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने लगे, उनको पढ़ाने लिखाने में समय व्यतीत होने लगा। और 60-65 वर्ष की उम्र तक आप आए, खूब धन कमाया और 60-65 वर्ष की उम्र तक, अब जब शरीर कमज़ोर हो चला, मन भी कमज़ोर हो चला, तो फिर तरह तरह की बीमारियों ने घेरना शुरू कर दिए। टिक कर बैठने में दिक्कत होने लगी, कई सारी समस्याएं पैदा होने लगी। तब ध्यान आया कि कुछ समय हम गवा तो कहीं नहीं रहे। और इतने में 75-80 वर्ष की उम्र होते होते, जब तक होश संभाला कि हमें क्या करना था, कहीं हमने समय अपना बेकार ही तो नहीं गवा दिए, तब तक 75-80 और 85 वर्ष की उम्र हो गई। और फिर ध्यान सारा पीछे की तरफ कि हमने क्या किया। अभी भी ध्यान उस पर नहीं कि अभी हम क्या कर सकते, और शरीर छूट गया। ये पूरी यात्रा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ यही हो रहा है, चाहे वो किसी भी संस्कृति में, किसी भी देश में क्यों ना रहते हो। जिसने जन्म लिया है, सारी घटनाएं यही है सबके साथ। क्योंकि सामाजिक व्यवस्था, सोसाइटी का एक अपना सिस्टम है, उसी के चारों तरफ लोग घूम रहे हैं, उसी के चारों तरफ वैसे ही सब कुछ कर रहे हैं। कुछ भी अलग कोई नहीं कर रहा। आप एक फिक्स मैच खेल रहे हैं, कहने के लिए सब चीज़ें तो फिक्स हैं, आप पहले से ही फिक्स हैं कि आपको करना क्या है, होना क्या है, कब तक आपको पढ़ना है, कब आपकी शादी होना, कब आपका बच्चा होना, कब बच्चों की शादी होना, कब आपको बूढ़ा होना। सारी चीज़ें फिक्स है। आप कुछ यहाँ अलग नहीं कर रहे। बहुत कम गिने चुने लोग हैं जो कहीं शरीर और मन से ऊपर की बात को सोच पाते हैं। नहीं तो शादी, विवाह, मकान, दुकान, नौकरी,
बिजनेस, इन सब में ही समय व्यतीत हो जाता है। ये उम्र सब धोखे में चली गई, क्योंकि सारा ध्यान किस पर है? क्या पालें, क्या मिल जाए, इस पर है। लेकिन खो क्या रहे हैं? सब चला गया। शरीर खो दिया आपने, समय खो दिया। बड़े भाग्य से मिला हुआ ये मनुष्य का शरीर है। ऐसा क्या मिल गया इस शरीर में? मनुष्य के इस शरीर में ऐसा क्या मिल गया? और भी तो शरीर हैं, और भी योनियां हैं। जानवर की है, पेड़ पौधों की है, पशु पक्षी की, देवी देवता की भी, ऐसा सुना है, होते हैं। उन सब में, और हम देवी देवता तक ना जाएं, अगर आप पेड़ पौधे या पशु पक्षियों की और जीवन को ले लें तो सब कोई भोजन कर रहा है, हम भी भोजन कर रहे हैं। सब सोते हैं, हम भी सोते हैं। सब बच्चे पैदा कर रहे हैं समय आने पर, हम भी वैसे ही कर रहे हैं। अंतर क्या है मनुष्य के जीवन में? सब चीज़ें तो वैसे ही है। सब सांस ले रहे हैं, पेड़ पौधे भी ले रहे हैं, पशु पक्षी भी ले रहे हैं, हम भी सांस ले रहे हैं। सब चीज़ें वैसे ही हैं, खाते पीते सब हैं। खाने पीने के लिए वे भी काम कर रहे हैं, वे भी शिकार करते हैं, तरह तरह की चीज़ें करते हैं। प्रकृति ने उनके लिए व्यवस्था कर रखी, हमने भी वही चीज़ें की। रहने के लिए उनको भी चाहिए, रह लेते हैं कुछ प्रकृति के द्वारा बनाए हुए चीज़ों में रह लेते हैं, कुछ अपना बना लेते हैं। ऐसे ही हम करते हैं, हम अपना बनाए हुए चीज़ों में रहते हैं। लेकिन हमारे साथ एक हमें अवसर क्या, बड़े भाग मनुष्य का जन्म क्यों मिला है? क्योंकि और किसी योनि में आप ऐसा नहीं कर सकते, और किसी जन्म में ऐसा नहीं कर सकते। इस जन्म में आप जन्म और मृत्यु से, शरीरों की इस यात्रा से बाहर आ सकते हैं, शरीरों की इस यात्रा से पार हो सकते हैं, जन्म और मन के पार हो सकते हैं। आदि शंकराचार्य ने तो कह ही दिए, मनुष्योत्तम मुमुक्षुत्तम महापुरुषाः संश्रय। मनुष्य का जीवन मोक्ष की इच्छा और किसी महापुरुष का आश्रय, अगर ये तीन मिल गए तो वो जीवन धन्य है। केवल मनुष्य के जीवन से बात नहीं बनेगी, मोक्ष की इच्छा। और मोक्ष किन चीज़ों से? बस यही सामाजिक व्यवस्था से, जो आपको अभी पूरी बताई। यही सामाजिक व्यवस्था जो फिक्स है, इस फिक्स लाइफ से, इस फिक्स मैच से बाहर जाने की इच्छा। इन चिंताओं से, पीछे क्या हो गया है, अब आगे क्या होने वाला है, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बाद मेरी पीढ़ी का क्या होगा, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, इन सब भविष्य की चिंता है। और अभी मुझे क्या करना है, मैं कैसे धन कमाऊँ, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नाम कमाऊँ, ये वर्तमान की इच्छा है। और मैंने ये क्यों किया, ऐसा कुछ, मैंने ऐसा अपराध किया, मैंने ऐसा अच्छा किया, उस पर फूलना और किसी पर शोक करना, ये सब पास्ट की चीज़ें। इन पर दुख और सुख होते ही रहना, इनसे ऊपर उठना, इसके लिए है मनुष्य का शरीर। ये चीज़ें तो हम पा क्या रहे हैं? सारी चीज़ें पाने पर ही रहा, पूरा जीवन ही पाने पर है। और खो क्या रहे हैं? हमने शरीर गवा दिए। हमने ऐसा मनुष्य का शरीर जो मिला, जो ऐसी योनि हमें मिली, हमने ये गवा दी। हमने दुर्लभ मानव तन को पाकर भजन नहीं किए, चिंतन नहीं किया, अपने को नहीं जाना। यानी आप ये शरीर नहीं है, आप ये मन भी नहीं है। शरीर और मन से कुछ ऊपर की बात है जो आप है। बार बार सब चीज़ों में यही बात महापुरुषों ने बार बार यही याद दिलाने की कोशिश की कि आप शरीर मन नहीं है। और ख़ास तौर से जब मन की बात आती है तो आप मन क्या नहीं है, मन क्या है? विचारों का एक समूह। विचार ही तो रात दिन आपको परेशान कर रहे हैं। आप खाली बैठ जाएंगे, विचार ही विचार आपको दिखाई देंगे। आप कहीं जा रहे हैं, एक दबाव आता है, दूसरा दबाव आता है, विचारों का खेल। इनसे ऊपर उठना है, इनसे ऊपर उठना है, तब कामयाब हुए आप शरीर और मन से। तो फिर आपका जीवन सार्थक हो। बाकी तो सभी सबके साथ हो रहा है, आप सब कुछ करेंगे, नाम भी होगा, धन भी कमाएंगे, बच्चे सभी पैदा करेंगे, शादी सबकी होगी, पढ़ाई सभी करेंगे, सब कुछ करेंगे, खेल कूद जो भी आपको करना है वो सारी चीज़ें तो सभी कर रहे हैं, सभी नाम कमा रहे हैं, सभी प्रसिद्धि चाहते हैं। ये सब तो होगा ही होगा। अगर एक कुछ नहीं होगा जिसके लिए आप समय गंवाते चले जा रहे हैं,
समय ही आपके पास है और समय ही आपके पास नहीं है। समय है इसलिए कि आप अपना कल्याण कर लें, आप अपने तक पहुंच जाएं, आप ये खोज पूरी करें। ये जीवन खोज के लिए मिला है, सत्य की खोज। वास्तव में क्या है क्रम जन्म और मरण का, कैसे मैं बाहर आऊं इससे, इसके लिए ये मिला है समय। और समय ही नहीं है आपके पास बेकार की चीजों में, बेकार की चिंताओं में उलझने का, बेकार जीने मरने खाने पीने इन सब चीजों में ही केवल उलझ के रह जाने। रिश्तेदारी के अलावा और है क्या लोगों के पास? ज्यादातर आप देखिए जो बहुत ज्यादा बड़े बड़े लोग हैं वे इसी में उलझे रहते हैं। हमारा नाम नहीं हुआ, हमारी ना तरह तरह की पार्टियां हो रही हैं, उसी में व्यस्त हैं, उसी में सारा समय लगा हुआ है। जीवन इतनी तेजी से गुजर रहा है, समय है नहीं। तरह तरह की बड़े बड़े क्लबों में पार्टियां लोग कर रहे हैं अपनी नाक के लिए, अपने को दिखाने के लिए कि मैं ऐसा हूं, मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मेरी प्रसिद्धि इतनी ज़्यादा, इसी को दिखाने के पीछे पड़े हैं। इससे बचिए, जरा सावधान होइए। समय नहीं है आपके पास, ये आप गवा देंगे तो क्या पाने की कोशिश हम कर रहे हैं और क्या हमें पाना है? हम गवाते क्या चले जा रहे हैं, हम खोते क्या चले जा रहे हैं, इस पर हमारा ध्यान नहीं है। जागो। ये फिर दोबारा मिलता है या नहीं मिलता पता नहीं, आप किस योनि में जाते, जरूरी नहीं मनुष्य का शरीर ही मिले। फिर आप क्या करेंगे? समय नहीं है आपके पास, इसलिए क्या हम खो रहे हैं इस पर ध्यान दो। जागो और शरीर और मन से ऊपर उठो, इनकी सीमाओं से ऊपर उठो, शरीर और मन की सीमाओं से ऊपर उठो। सदा रहने वाले को जानो, सत्य को जानो। उसको जाने बिना यहां से जाना सब कुछ खो देने जैसा है, सब कुछ खो देना। बेकार हो जाएगी ये सारी यात्रा आपकी शरीर की, 0 से लेके और 100 तक की जो यात्रा है बेकार हो जाएगी। और 100 होते भी है नहीं, ये भी नहीं कह सकते। तो जागो, क्या खो रहे हो इस पर ध्यान दो। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।